गुजरात के वडोदरा के वारसिया में सुरुचि पार्क सोसाइटी है, जहां सालों से दूषित पानी का फॉल्ट वडोदरा महानगर पालिका नहीं ढूंढ पा रही है। लेकिन एक व्यक्ति की जान गंवाने के बाद कॉर्पोरेशन यहां जेसीबी मशीन लेकर पहुंच गया। वारासिया की सुरुचि पार्क सोसाइटी में पिछले कई महीनों से, ये कहे कि सालों से दूषित पानी की समस्या से लोग परेशान हैं और नगर पालिका फॉल्ट नहीं ढूंढ पा रही थी। आखिरकार जब यहाँ के एक निवासी की हार्ट अटैक से कॉरपोरेशन में मोर्चा ले जाते वक्त मौत हुई है, तब कॉरपोरेशन के अधिकारी 3 जेसीबी मशीन लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं और अब पानी की पाइपलाइन में फॉल्ट ढूंढने की कोशिश आखिरकार की जा रही है। सालों से ये समस्या निवासियों की हल नहीं हुई है, लेकिन अब जब एक व्यक्ति की मौत हो गई है तब ये सोसाइटी पूरे वडोदरा शहर में चर्चा का केंद्र बन गई है और लोग यहाँ बड़ी संख्या में इस घटना का और साथ ही जो दुखद घटना घटी है उसका विरोध कर रहे हैं। वडोदरा के वारासिया की सुरुचि पार्क सोसाइटी जो पिछले कई दिनों से दूषित पानी की समस्या से कॉरपोरेशन को अवगत तो करा रही थी, लेकिन अचानक सुर्खियों में तब आ गई जब यहाँ के स्थानीय निवासी कॉरपोरेशन में ही मोर्चा लेकर गए दूषित पानी की समस्या का और उनकी दुखद मौत हो गई। अब घटना के बाद कॉरपोरेशन हरकत में आ गया है। आप देख पा रहे हैं जो दूषित पानी का फॉल्ट था उसे ढूंढने की कवायद शुरू कर दी गई है और यहाँ जेसीबी मशीन भेज दिया गया है। कॉरपोरेशन के लोगों का कहना है कि यहाँ के स्थानीय निवासी जो है उनका यहाँ पर अतिक्रमण किया गया है। यहाँ एक गड्ढा खोदा हुआ है जहां कई दिनों से फॉल्ट नहीं मिल पा रहा है और ये फॉल्ट ढूंढने के लिए ये कॉरपोरेशन की जो टीम है मौके पर पहुंची हुई है। फॉल्ट ढूंढने की कोशिश की जा रही है और साथ ही यहाँ जो अतिक्रमण किए हुए हैं उनकी जांच भी यहाँ की जा रही है कि किसने यहाँ अतिक्रमण कर रखा है। पानी की पाइपलाइन के ऊपर निर्माण कर दिए हैं, ये कहना है यहाँ के स्थानीय निवासियों का। लेकिन जब ये घटना घटी तब रातों रात ये बैरिकेड लगे हैं और साथ ही ये पट्टियां रातों रात लगाई गई है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये पहले नहीं था, पहले इसी तरह खुले में ये गड्ढे थे जिसमें कोई भी बच्चा भी गिर सकता था, कोई बड़े बुजुर्ग भी गिर सकते थे। लेकिन जब ये घटना घटी, एक स्थानीय निवासी की यहाँ मौत हो गई है और उसके बाद यहाँ ये बैरिकेड लगाया गया है और साथ ही यहाँ पट्टियां लगाकर इसे कॉर्डन किया गया है और अब कॉरपोरेशन के अधिकारी यहाँ जांच करने के लिए पहुंचे हुए हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी पहले ही अपने एक व्यक्ति की जान गंवा चुके हैं और उसके बाद ये जो अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने कॉरपोरेशन के लोग आए हैं तब स्थानीय निवासी आक्रोश जता रहे हैं और सालों तक 30 सालों से कहा जा रहा है कि पिछले 30 सालों से यहाँ दूषित पानी की समस्या है। जब एक निवासी की मौत की घटना घटी है तब कॉरपोरेशन हरकत में आया है और यहाँ जांच शुरू कर दी है, जिसके चलते यहाँ के स्थानीय निवासियों में आक्रोश का माहौल भी देखने मिल रहा है। કોર્પોરેશનના અધિકારી આજે અચાનક તમારા ત્યાં આવી ગયા છે, જે વર્ષોથી નહોતા આવ્યા, શું કહેશો? અમારા ત્યાં કાકા કાલે ઓફ થઈ ગયા છે, પાણી પાણી કરતા કાકા ઓફ થયા છે। અત્યારે કોર્પોરેશનની આંખો ખુલી છે, અત્યાર સુધી કોઈ કોર્પોરેશનનું ઓફિસર આવ્યો નથી જોવા અને અત્યારે આવા એક્શન લેવા માંડ્યા। આ બેરિકેડર કાલે રાત્રે અમે જાણ કર્યા વગર જ મૂકી ગયા છે, એટલે આપણે તઈ હતા એ વખતે મૂકી ગયા, ખબર જ નહીં, કોઈને ખ્યાલ જ નથી। અત્યારે કોર્પોરેશન એટલું બધું એકજાગૃત થઈ ગયું કે અચાનક દબાણ ખસાવા આવી ગયા। स्थानीय निवासी आक्रोश में है क्योंकि यहाँ अचानक जब एक व्यक्ति की मौत हुई है और तब कॉरपोरेशन की टीम यहाँ जांच के लिए पहुंची हुई है। ખાલી એની વાસ જુઓ, ગટરનું પાણી આવે છે। હા, અત્યારે 11 વર્ષથી પ્રોબ્લેમ છે। 11 વર્ષથી વર્ષમાં અમે કમ્પ્લેન કરવા જઈએ છે, સોલ્યુશન હજુ સુધી નહીં। 11 થી 12 વર્ષથી પ્રોબ્લેમ છે। જ્યારે માણસ મરી જાય એના પછી અત્યારે તરત ને તરત દબાણ શાખા લઈને આવતું રહેવાનું। આ ગટર જેવું પાણી 11 વર્ષથી અમે આ યુઝ કરી રહ્યા છે। 3 મહિના થાય છે ફરીથી આ ગટરનું પાણી આવે, 3 મહિના થાય છે ગટરનું પાણી આવે છે। सुरुचि पार्क सोसाइटी के निवासी पिछले कई वक्त से, इनफैक्ट कई सालों से कॉरपोरेशन को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके वहाँ दूषित पानी आ रहा है, उनके यहाँ पानी की सुचारू आपूर्ति नहीं हो रही है। मुझे ये यहाँ के स्थानीयों से पूछना है, क्या वो टैक्स नहीं भरते हैं? भैया, आप टैक्स नहीं भरते हैं?
हम लोग सभी तरह के टैक्स भरते हैं, सब कुछ भरते हैं। वेरा अगर 4 दिन लेट करते हैं तो गवर्नमेंट हमारे से दंड भी लेती है, लेकिन ये फिर भी हम इतनी बार मोर्चा लेके गए हैं गवर्नमेंट के पास, लेकिन कोई सॉल्यूशन यहाँ पर आया नहीं है अब तक। आप देख सकते हैं रोज का रोज टैंकर आ गए, ये कीचड़ आपको दिखता होगा। यहाँ पे रोज का रोज टैंकर आते हैं, यहाँ पे जो ऊपर रहते हैं नीचे से बाल्टियां भर के ऊपर जाना कितना शर्मजनक बात है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि ये सॉल्यूशन यहाँ का ले आए, और यहाँ पे जो कॉर्पोरेटर है हमारे परसोत्तम कांजवाणी, हीराभाई कांजवाणी बिल्कुल काम नहीं करते हैं। यहाँ की जनता, ये जो मरण हुआ है ना, ये जो किसी की जान गई है ना, वो इसी कारण गई है कि ये काम नहीं हुआ है। बार बार एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई काम यहाँ पर हुआ नहीं है प्रॉपर। कल जो पूरी दुर्घटना हुई, वो कल जो घटना घटी कॉर्पोरेशन में, वो क्या थी? वो ये लोग गए थे कॉर्पोरेशन में वापस वहाँ पे अपील करने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं था। वहाँ पे धक्का बुक्की हुई और वो बात करते करते उनको जोर से बोला होगा या कुछ धक्का लग गया होगा। मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, तो मैं समझता हूँ कि वहीं पे वो उनको अटैक आ गया। जो जिनकी डेथ हुई है शंकर भाई, उनका बाईपास भी हुआ था। कितने दिन पहले की बात है? 3 साल पहले कुछ हुआ होगा, मुझे भी कल ही पता चला है 3 साल पहले कुछ हुआ था, लेकिन मुझे एग्जैक्टली उसका आइडिया नहीं है। बाईपास हुआ था कि स्टैंड रखा था कि एंजियोग्राफी ओनली हुई थी। अभी उनकी तबीयत कैसी थी? अभी बिल्कुल कंप्लीट थे, उनको नाखून में भी कोई रोग नहीं था। खुद बाइक चला के जाते थे, रोज उनसे मिलते थे। हम तो सोसाइटी में ही रहते हैं, हम रोज उनसे मिलते थे। मीडिया के रिपोर्ट्स उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो भी मेरे पास है, आप चाहे तो वो भी मैं दे सकता हूँ। बिल्कुल फिटनेस ओके थी, कोई दिक्कत करते नहीं क्या थी। थे शंकर भाई? शंकर भाई टेम्पो चला के अपना गुजरान वो करते फेरी थे। करता है। और उनके एक घर में कौन कौन था? उनकी एक ही वाइफ है। घर एक ही घर में ये कमाने वाला था। अभी उसका पत्थर, उसका पापा भी पहले ही घुमा। उनके मदर और उनके वाइफ उसकी मदर है, उसकी वाइफ है। घर में बस कोई यही कमाने वाला अभी नहीं है, कोई भी कमाने वाला नहीं है। वो अकेला बंदा था जो घर की पूरी करता था, लेकिन अभी कोई उनको सोर्स नहीं है कमाने का। पता नहीं कैसे, अब ऊपर वाले के भरोसे कैसे घर चलेगा, वो तो ऊपर वाले ही जाने। શું કાર્યવાહી આજે થઈ રહી છે? પાણી નળીકાનું કામગીરી ચાલુ છે, કનેક્શનો ચેક કરવાની કામગીરી ચાલુ છે. પણ ત્રણ જેસીબી મશીન લઈને આવ્યા એટલે તમારે વિરોધનો સામનો કરવો પડે. હા, એવું બની શકે. જેસીબી મશીન બધું ત્યાં તોડવા માટે લાવ્યા છે? ના આજે નડતર રૂપ છે, થોડું જેસીબી ને આ મેન્યુઅલ તોડવાનું છે. જરૂર પડે તો તોડીશું, બાકી જરૂર પડે તોડવાની જરૂર નથી. આજે ફરિયાદ છે, આજે જ મળી છે કે આ તો વર્ષોથી આ લોકો ફરિયાદ કરી રહ્યા છે? હમણાં નવા વોર્ડ પ્રમાણે હમણાં જ બન્યું છે, એટલે હમણાં પછી હમણાં ફરિયાદ આવી છે. નવો વોર્ડ બન્યા પ્રમાણે? નવો વોર્ડ બન્યો ને એટલે હમણાં ફરિયાદ આવી છે મારી પાસે. આ વોર્ડ પહેલા વોર્ડ નંબર 2 માં આવતું હતું જે તે સમયે. પણ એ વોર્ડ સીમાંકન થઈ બહુ વખત થઈ ગયો. પણ આ ફરિયાદ તો પછી સોલ્વ થઈ ગયેલી છે. પાણી ચોખ્ખું જે તે સમયે કરી આપ્યું હતું આપણે. કહે છે આપણે કે એમની માટે નળીકા પણ નાખી હતી. પણ ટેન્કરથી પાણી આપવું પડે વડોદરા જેવા શહેરમાં? બેન હવે જરૂર હોય તો ટેન્કરનો ઉપયોગ તો કરવો પડે. वडोदरा की हरणी बोट दुर्घटना में 14 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी और 14 लोगों के बाद अब कॉर्पोरेशन की लापरवाही से एक और जान गई है। हमारे साथ वडोदरा के अग्रणी नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र सिंह राठौड़ भी है। महेंद्र भाई, उस वक्त आपने अपने बाल निकलवाए थे, दाढ़ी निकलवाई थी। एक दुर्घटना से अभी हम उबर के नहीं आ पाए हैं और एक और दुर्घटना का गवाह वडोदरा शहर को बनना पड़ा है, और वो भी कॉर्पोरेशन की लापरवाही से। क्या कहेंगे? जी, सबसे पहला मैं आप मीडिया का एहसानमंद हूँ, क्योंकि आप जो है एक गरीबों की पीड़ा समझते हो। यहाँ रहने वाला हर कोई रोज कमा के रोज खाने वाला में 1 साल 2 साल हफ्ता नहीं भरेगा ना, आपका कनेक्शन काट लिया जाएगा। ये लोग सब बेरा भरते हैं। 35 साल से ये लोग खराब दूषित पानी पीते हैं। आपने पिछले महीने की 18 तारीख को देखा, 12 बच्चे और 2 महिला डूब के मर गई। ये प्यासे मर रहे, ये प्यासे मर रहे। और देखो बहन, दुख की बात यह है कि ये एरिया का जो कॉर्पोरेटर वो स्थायी समिति चेयरमैन है, और ये लोग जब कल ये बहनों के साथ, वो शंकर भाई वो घर में अकेला कमाने वाला आदमी है, उसकी माँ और पत्नी 2 ही है। वो बहनों को अकेला नहीं देना चाहता कि मैं तुम्हारा भाई, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ। बहन, वहाँ रिसर कुछ घर्षण हुआ है, घर्षण में उनको कुछ धक्का लगा या उनका इंसल्ट हुआ है, वो उनसे लग आया। कॉर्पोरेशन में उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा था, ये तस्वीरें हमारे पास। बहन, हम वेरा भरते, कॉर्पोरेशन हमारी और वहां ना जाने देवे, कितना बड़ा अपमान के भाई। वो स्वाभिमानी आदमी, वो अपमान की वजह से उसको हार्ट अटैक आ गया। और ये लोग सुअर चामड़ी, इनकी दुष्टता देखो बहन, कि इसको पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, ये लोग को दबाया गया। भारतीय संविधान ऐसा कहता है 58 साल से नीचे का वय का कोई भी व्यक्ति मृत्यु पाता है, उसका पोस्टमार्टम कराना अनिवार्य है। यदि यही शंकर भाई कोई पुलिस स्टेशन के बाहर मर जाते हैं ना, उनका पुलिस पोस्टमार्टम करवाती। तो आप क्या कह रहे हैं, पोस्टमार्टम नहीं करवाया? नहीं करवाया, दमान आया, यहाँ सब बुढ़वा के बैठ गए थे, उसके घर वालों को डराया, सोसाइटी वालों को डराया। पोस्टमार्टम करते तो मालूम पड़ जाता कि इनकी मौत ऑन द स्पॉट कॉर्पोरेशन ऑफिस में हुई थी। ये प्रूफ न हो सके,
इसके लिए उन्होंने प्राणायाम हॉस्पिटल में ऑन ट्रीटमेंट एक्सपायर हुए ऐसा सर्टिफिकेट दिलाया। ये सोचो बहन, हमने नरेंद्र भाई मोदी हमारा गर्व है। आज पूरा हिंदुस्तान गर्व करते हैं, लेकिन वो बड़ोदरा से इलेक्शन लड़े। वडोदरा उनकी कर्मभूमि है, इनका मुंह देके हमने इनको वोट दिया है। हरणी दुर्घटना के मृतकों को अभी तक कॉरपोरेशन ने कोई मुआवजा नहीं दिया है और अब कॉरपोरेशन को एक और मुआवजा देना पड़े ऐसी घटना घटी है, क्योंकि दूषित पानी की समस्या की शिकायत लेकर गए व्यक्ति की मौत हुई है और उनके घर में, शंकर भाई के घर में सिर्फ एक व्यक्ति कमाने वाले थे। अब उनकी पत्नी बची है और एक बुजुर्ग माँ है। एक का एक कमाने वाला घर का व्यक्ति चला गया है और फिर भी कॉरपोरेशन अब इस सोसाइटी का जो ओटले हैं, यहाँ की जो दीवारें हैं, वो तोड़ने की कोशिश करी है, जिसका ये विरोध आप देख पा रहे हैं।